क्या है बोल लो। अब नहीं, तुम्हारा नाम क्या है बोल लो। मैं हम नहीं बोलते कमाता हैं। हूँ, मैं नहीं कमाता। कोलकाता के उन गलियों में घूम रहा हूँ जहाँ पर मिट्टी से भगवान बनाए जाते हैं कि भगवान को बना के बेच देते हैं। एक मुकुट तैयार करने में पूरा दिन का समय चला जाता है। 7 रुपए का टिकट है यार। अब मैं फिर अभी रवि किशन को लपेट दूंगा तो लोगों को लगेगा धूप है। और दादाजी की उम्र लगभग 80 या 90 साल है। इस पर मैं बैठूंगा और जाऊंगा हावड़ा। करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा के बाद मैं पहुंच चुका हूं कोलकाता। लाखों लोगों की तरह मेरी भी इस शहर से पहली मुलाकात यहीं से शुरू हो रही है। अब देखते हैं कि आखिर इस शहर को इतना खास क्यों माना जाता है। कोलकाता को समझना हो तो उसकी गलियों में उतरना पड़ता है। श्याम बाजार उन्हीं जगहों में से एक है जहां आज भी पुराने कोलकाता की झलक दिखाई देती है, जहां की भाग दौड़, लोग और माहौल शहर की असली पहचान है। ये जो हाथ वाला रिक्शा है ना, ये जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था तब ये बहुत ज्यादा चलता था। देश तो हमारा आजाद हो गया, वो सारी चीजें खत्म हो गई, लेकिन ये जो चीजें हैं आज भी 2 रोटी कमाने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। धूप है और दादाजी की उम्र लगभग 80 या 90 साल है। किसी को बुरा नहीं लग रहा है, इतने लोग आ जा रहे हैं। कोई ये नहीं बोल रहा है कि दादाजी की उम्र इतना है, तुम क्यों बैठे हो। दोस्तों, यह कुमार टोली कोलकाता की यह अनोखी बस्ती जहां मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं रहती बल्कि कलाकारों के हाथों में देवी देवताओं का स्वरूप धारण कर लेती है। सदियों पुरानी यह परंपरा आज भी जीवित है। दुर्गा पूजा के लिए बनने वाली भव्य प्रतिमाओं की शुरुआत यहीं से होती है। 35 रुपया लेगा तब वीडियो बनाएगा। अभी कितना टाइम है दुर्गा पूजा में? मतलब दूसरा काम आप लोग नहीं करते, सिर्फ यही काम करता है। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, फिनिशिंग, सारा चीज। लकड़ी वाला काम कोई दूसरा करता है। सब कुछ होगा। मिट्टी के भगवान यहीं पर बनाए जाते हैं कि भगवान को बना के बेच देते हैं। तो दोस्तों, मैं कोलकाता के उन गलियों में घूम रहा हूँ जहाँ पर मिट्टी से भगवान बनाए जाते हैं और बाद में उनकी पूजा हो। यहाँ से मूर्तियाँ भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों तक पहुँचती हैं। इन सकरी गलियों में चलते हुए आज ऐसा लगता है मानो कला, आस्था और परंपरा एक साथ सांस ले रही हैं। ये तैयार होने में जिन मूर्तियों को आप 5 मिनट में देखकर चले जाते हैं, उसके लिए 2 महीने का समय लग रहा है। देखो बनाने के लिए अभी से काम शुरू है, कितना दिन पहले से, लगभग कितना दिन चलने वाला है। मुकुट, ये जो कुम्हार गली है, इसमें सिर्फ माता जी का या फिर इन्हीं सब चीज़ों का काम होता है कि नहीं? तो देखो जितने प्रकार की सजावट होती है ना, मुकुट वगैरह माता जी का या किसी का भी, तो देखो मुकुट का काम चाचा जी कर रहे हैं। डिज़ाइन पहले काट ली गई है, उसके बाद छोटे छोटे जो रेशम के धागे वगैरह होते हैं उनको लगाया जा रहा है, तब जाकर ये मुकुट तैयार होगा। चाचा, एक मुकुट बनने में कितना टाइम लग जाता है लगभग? 1 दिन पूरा? बहुत कम। फिर तो आप लोगों को साल भर यही काम करना पड़ता होगा, तब ना जाके दुर्गा पूजा में तैयारी होती होगी। ये देखो, एक मुकुट तैयार करने में पूरा दिन का समय चला जाता है। और कितना पैसा मिलेगा इसका? पूरा सेट का 7,000 6,000। मतलब पूरा सेट का। और एक मुकुट ही बनाने में पूरा दिन चला जा रहा है। मुकुट को किस प्रकार सजाया जाएगा उससे पहले पेंसिल से कारीगरी की है। जो काम हो रहा है ना भाई, इसको देख के मेरे बूश बम आ रहे थे। मैं बिल्कुल अंदर से हिल गया था यार। छोटी छोटी चीज़ों से जो बनाया जा रही है मूर्ति और उनका श्रृंगार किया जा रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों, मैं हूँ बाग बाजार में और यहाँ से मैं वोट से टिकट ले लेता हूँ, चला जाऊँगा हावड़ा। हावड़ा का टिकट चाहिए कितना? 7 रुपये। 7 के 60? 7। बहुत कम है। 7 रुपये का टिकट है यार। अब मैं फिर अभी रवि किशन को लपेट दूंगा तो लोगों को लगेगा क्यों लपेट दिया। तो भाई देखो, इस पर मैं बैठूंगा और जाऊंगा हावड़ा। टेम्पू, बस, जीप गाड़ी साधन है ना जिससे लोग ट्रैवल करते हैं शहरों में, उससे तो लाख गुना अच्छा है ये बोटिंग से चले जाओ। भाई ये जो नाव चल रही ना, इसके भी अपने स्टॉपेज बने हुए हैं, जगह जगह से सवारी को उठाते हुए आगे बढ़ रही। शहर की भीड़ भाड़ और भाग दौड़ के बीच बहती है हुगली नदी। इसकी ठंडी हवाएं और शांत बहाव मानो कोलकाता की सदियों पुरानी कहानियां अपने साथ लेकर चल रही हो। मैं पहुंच चुका हूं बोटिंग से हावड़ा। हावड़ा रेलवे स्टेशन या हावड़ा पुल, दोनों में से कहीं भी। लाइफ में पहली बार मैं पहुंच रहा हूं हावड़ा पुल के नीचे
और हावड़ा रेलवे स्टेशन तो कई बार आया, कलकत्ता भी मैं कई बार आया, लेकिन मैं कलकत्ता घूमने या कलकत्ता को देखने पहली बार आया हूँ। इससे पहले जब भी मैं आया हूँ किसी काम के सिलसिले से आया हूँ, और वो कभी शाम को रुकना, रात में काम खत्म करके सुबह चले जाना, बस यही होता रहा है मेरे साथ। पहली बार मैं कलकत्ता घूम रहा हूँ अपने मन से। राजस्थान से जब मैं चला था ना, तो मुझे लगा कि राजस्थान में जो गर्मी है, हो सकता है कलकत्ता में उतनी गर्मी ना हो, लेकिन मुझे यार मौसम का फील ही नहीं हो रहा कि मैं कलकत्ता में हूँ या राजस्थान में, क्योंकि सेम परिस्थिति यहाँ पर भी बनी है, वही गर्मी है और वही चिलचिलाती धूप। अभी कल ही बारिश हुआ है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यह है हावड़ा ब्रिज, कोलकाता की सबसे बड़ी पहचान। साल 1943 में आम लोगों के लिए खोला गया यह पुल भारत की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना माना जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे नदी के बीचों बीच किसी खंभे के बिना बनाया गया है। हर दिन लाखों लोग और हजारों वाहन इस पुल से गुजरते हैं। दशकों बीत जाने के बाद भी हावड़ा ब्रिज आज उसी शान के साथ कोलकाता की पहचान बनकर खड़ा है। और इस समय मैं हावड़ा ब्रिज पर बैठा हूँ और आधे घंटे में मैंने कम से कम 10 रैपिडो राइड को बुक किया। सभी लोग फ़ोन करके बोलते हैं या तो फिर पैसे बढ़ा दो या तो फिर राइड कैंसिल कर दो। तो भैया मैं राइड कैंसिल क्यों करूँ, डायरेक्ट तुम अपने मालिक को बोलो कि मुझे राइड के पैसे ज़्यादा चाहिए। तो मैं फाइनली इस बस से जा रहा हूँ विक्टोरिया मेमोरियल। रैपिडो वाले बहुत परेशान कर रहे हैं बंगाल में यार। तो दोस्तों 15 मिनट की यात्रा के बाद मैं विक्टोरिया पहुँचने वाला हूँ। आज सुबह से मैं बहुत खुश हूँ। मतलब इससे पहले जब मैं निकलता था ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता था, बहुत टेंशन में, मुझे लगता है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ यार। लेकिन आज पता नहीं क्यों हुआ, मैं सुबह से बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे नहीं यार, इससे अच्छा तो काम कुछ हो ही नहीं सकता। और मौसम भी कभी कभी थोड़ा सा ठीक हो जा रहा है ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जा रहा है। चलो मेरे साथ उधर घूम के आओ विक्टोरिया मेमोरियल में। काम कर रही है, आशीर्वाद दे दो हमको। अभी संघर्ष कर रहा हूँ, अभी कमाई हो नहीं रही है। तुम्हारा नाम क्या है बोलो? अब नहीं, तुम्हारा नाम क्या है बोलो? मैं हम नहीं बोलते कमाता हैं। हूँ, मैं नहीं कमाता हूँ। 100 रुपये आपको दे तुम्हारा दिया। नाम क्या है बोलो? सोनू सिंह राठौर। सोनू सिंह राठौर को सब लाइक करना, फॉलोअर करना, सब शेयर करना। इसका छोटा है, अभी बड़ा हो जाएगी। तुम लोग लाइक शेयर करना, तभी लोग एक जगह में खड़ा हो जाए। अब मैं हो जाऊंगा। हो जाए, कृपया करके कर देना। बाय गाइस। अब हो जाएगा। तो भाई जाना है विक्टोरिया मेमोरियल का रास्ता किधर से पूछना पड़ेगा। मैं इधर पीछे जाऊंगा, इधर से आ गया। एक आदमी अगर जाता है अंदर ना, तो उसके लिए लोग 50 रुपया लेते हैं। चलो चलते हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं विक्टोरिया मेमोरियल में। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, चारों ओर फैला खूबसूरत बगीचा और शांत वातावरण मन को आकर्षित कर लेता है। सामने दिखाई देती है महारानी विक्टोरिया की प्रतिमा। यहाँ पर बोला गया है कि ट्राईपोड वगैरह लेके मत जाना, तो ट्राईपोड वगैरह मेरे बैग में है और मेरा हाथ भी कभी कभी ट्राईपोड बन जाता है। और उसके पीछे खड़ी यह भव्य संगमरमर की इमारत अपनी शानदार वास्तुकला से हर किसी का ध्यान खींच लेती है। अंदर पहुंचने पर इसकी खूबसूरत नक्काशी, विशाल हाल और ऐतिहासिक धरोहरें देखने को मिलती। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि जो वहाँ पर चेक इन होता है, वहाँ पर मेरे मोबाइल के बहुत से उपकरण ले लिए जाएंगे। देखो क्या यार मस्त जगह है। रेगिस्तान से सीधा मैं कहाँ पर आ गया है। यहाँ कई दुर्लभ दस्तावेज, पुराने पेन, कलम, दवात, ऐतिहासिक चित्र, हथियार और तलवारें आज भी सुरक्षित रखी गई हैं। यह जगह सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि इतिहास का एक ऐसा खजाना है जो हमें ब्रिटिश काल और भारत के अतीत की कई महत्वपूर्ण कहानियों से रूबरू कराता है। समय बदल गया, लेकिन इस इमारत की भव्यता और इसके भीतर संजोया गया इतिहास आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। जितना आगे बढ़ता हूँ उतना ही महसूस होता है कि यह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, बल्कि इतिहास की एक जीवित किताब है। यहाँ की दीवारें, तस्वीर, वर्षों पुरानी धरोहर उन लोगों की कहानियाँ सुनाती है जिन्होंने किसी न किसी रूप में इतिहास को आकार दिया। अगर आप कोलकाता आते हो तो इस जगह को देखने के लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ चीज़ें नहीं बल्कि बीते हुए समय की यादें संजोकर रखी गई हैं। मुझे एक छतरी लेना पड़ेगा, किसी भी हाल में लेना पड़ेगा।
वो धूप से बचाव के भी काम में आ जाएगी। और दूसरी बात कि बारिश इधर कभी भी हो जा रही है यार, मतलब सुबह में बारिश का कोई मौसम नहीं रहता, लेकिन अचानक फिर बारिश हो जा रही है। अब मैं पहुंच चुका हूं प्रिंसेस घाट, जो कोलकाता की सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय जगहों में से एक माना जाता है। सामने बहती हुगली नदी, दूर दिखाई देता विद्यासागर सेतु और नदी किनारे का शांत वातावरण इस जगह को बेहद खास बना देता है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद लोग यहाँ सुकून के कुछ पल बिताने आते हैं। शाम के समय यहाँ का नज़ारा और भी मनमोहक हो जाता है, जब नदी की लहरें, ठंडी हवा और शहर की रोशनी मिलकर एक अलग ही माहौल बना देती है। कि अभी तक सुबह से जो था ना, मैं सिर्फ क्राउड में ही घूम रहा था, चारों तरफ गाड़ियों का हॉर्न था, लोगों का शोर शराबा था, लेकिन यहाँ आने के बाद सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं। कभी कभी तो ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं मुंबई के जुहू चौपाटी पे आ गया हूँ। इस तरह से लोग बैठे हैं अपने अपने व्यवस्था लेकर कि आप कुछ कह नहीं सकते। लोग आ जा रहे हैं, किसी को फ़र्क ही नहीं है, और सब लोग अपना अपना व्यवस्था लेके, जुगाड़ लेके मस्त हैं यार। मेरा तो हाथ पैर दोनों कांप रहा है। साले ऐसा बर्दाश्त कैसे हो जा रही है? तुम लोगों को लाज शर्म क्यों नहीं लग रही यार? तो यहाँ पर जो नाव वगैरह चलाई जाती है ना, ये शेयरिंग में नहीं है। अगर आप 2-4 लोग के साथ में हो तो भी आपको 400-500 लगेंगे, और अगर आप सिंगल हो फिर भी आपका वही प्राइस है। वहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक लड़का एक लड़की बैठी थी, तब तक एक बूढ़ी औरत आ गई उसके पास और लड़के को डांटने लगी। जिसके साथ बैठे हो ना, वो मैं जहाँ काम करती हूँ ना, उनकी बहू है। वो लड़का उस लड़की का मुंह ताक रहा है। लड़की ज़बरदस्ती, देखो जो बूढ़ी औरत है ना, ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उठा रही कि तू चल यहाँ से, लेकिन वो उठने को तैयार नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर। हमेशा की तरह अपने एक नए ठिकाने की तरफ मैं बढ़ चुका हूँ, क्योंकि कल का ब्लॉग किसी मुझे अलग लोकेशन पे शूट करना रहेगा। तो उस लोकेशन की तलाश में मैं निकल चुका हूँ, क्योंकि मैं एक ही जगह पे 2 दिन नहीं रुकता। कोलकाता की मेट्रो पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ और जा रहा हूँ कालीघाट। टिकट के लिए भीड़ है। ये कालीघाट का वर्क करना है तो मैं जतिन दास पार्क पर ही रह जाऊंगा। कलकत्ता मेट्रो स्टेशन पर खड़ा हूँ, अभी तक मेट्रो आने वाली है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कलकत्ता में मेट्रो का। तो फाइनली दोस्तों, मेट्रो से बाहर होके हम पहुँच चुके हैं। ये देखो, जतिन दास पार्क। यहाँ के लोकल हो? हम लोकल। तब तो फिर आपको सारी जानकारी यहाँ क्या है। हाँ, लेकिन हम लोग का दरकार नहीं होता है। जब से मैं कलकत्ता आया हूँ, पहली बार ऐसा कोई बंदा मिला जो मुझको बिल्कुल सटीक जानकारी दे गया कि कहाँ पर जाना है और क्या पूछना है। शाम के समय मुझे बहुत जोर से भूख लग गई थी। ठेले पर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही, तो मैंने पूछा भाई क्या खिला रहे हैं, तो पता चला यहाँ पर पूरी सब्जी, प्याज, हरी मिर्च के साथ, चटनी के साथ दिया जाता है, जो कि बहुत सुंदर लगता है। आलू की साइज समझ लो कि एक आलू में 4 टुकड़ा काटा गया है, और सब्जी इतनी स्वादिष्ट थी जैसे लग रहा कि टमाटर और नींबू को निचोड़ के डाला गया हो। मुझे यार पर्सनली ये खाना बहुत अच्छा लगा। थी तो पूरी ही सब्जी, लेकिन स्वाद जो था ना वो कलकत्ता वाला था। मतलब जो स्ट्रीट फूड मिलता है सड़क किनारे, उसका एक अलग ही लेवल, अलग ही जायका रहता है। जब भी आप कहीं जाओ ना तो लोकल में खाना जरूर ट्राई करना। जो कालीघाट पर रास्ता जाता है ये मुख्य गेट है, लेकिन ये मैं क्या कर रहा हूँ? अरे यार, ये कल सुबह का ब्लॉग है, मैं आज डाल रहा हूँ। आप लोग इसको स्किप करो, कल सुबह मिलते हैं कालीघाट के एक नेक्स्ट ब्लॉग में।